हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 1 सुख का सीधा मार्ग पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट हमने यहाँ तक बात की थी कि पहली बात तो ये की गई थी कि जो इस मटेरियल वर्ल्ड का जो सुख है दैट इज टेम्परेरी, टेम्परेरी भी है और रियल हैप्पीनेस भी नहीं है। बहुत कम टाइम के लिए आपको सुख लगेगा और वो सुख भी इतना सुख नहीं होगा, उसमें दुख ज्यादा मिक्सअप होगा। लेकिन जो आध्यात्मिक आनंद है, जो दिव्य आनंद है, स्पिरिचुअल आनंद है, ट्रांसीडेंटल आनंद आनंद है, वो आपको भक्ति करने से फील होगा और वो ही है आपका कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, उसमें जो हमें आनंद फील होता है वो परम आनंद होता है। जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए थे उसमें कि आप सेशन अटेंड कर रहे हो तो आप क्यों अटेंड कर रहे हो। ठीक है, कुछ अच्छे लग रहा है क्योंकि उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। और जो मटीरियलिस्टिक आनंद की बात की गई थी उसमें आनंद तो कम होता है, दुख ज्यादा होता है। फिर बात की गई थी जितना ज्यादा हम आध्यात्मिक आनंद की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे उतना हमारा मटीरियलिस्टिक चीजों से विरक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो वो हमने कल डिस्कस किया था, अब हम आगे देखते हैं। जब हम परम सत्य को समझने में प्रगति करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ही हम इस झूठे सुख से विरक्त होने लगते हैं। कोई मानव अगर किसी न किसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत की उस स्थिति पर पहुंच जाता है तब परिणाम क्या होता है। ठीक है, तो यह पहली बात तो ये की जा रही है कि अगर हम दिव्य आनंद फील कर रहे हैं, दिव्य आनंद यानी कि भक्ति कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा दिव्य आनंद फील होगा। और उसी रेशियो में क्या होगा, उसी रेशियो में हमारा झूठा सुख जो है, जैसे हम सोचते हैं कि हम ये मूवी देख ले तो हमें सुख मिल जाएगा। ठीक है, या हम इस पर्टिकुलर ट्रिप पे चले जाएं तो हमें सुख मिल जाएगा। तो क्या होता है, मूवी पे गए तो या तो मूवी बहुत अच्छी लगती है कि हम सेटिस्फाई नहीं होते, काश ये और बड़ी होती। या फिर हम क्या कहेंगे कि इतना मजा नहीं आया इस मूवी में। या फिर हम क्या कहेंगे, अरे लेट हो गए हम। या फिर कई बार हमारा प्लान ही कैंसिल हो जाएगा जाने का। या फिर कई बार हमारी 10 मिनट की निकल जाएगी। या फिर कई बार सब कुछ अच्छा था, बस एंडिंग, बस एक एंडिंग ऐसी थी जिन्होंने खराब कर दी। ठीक है, कई बार हमारे हीरो को गोली मार दी जाती तो हम रो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ दुख लगा ही रहता है इसमें। ठीक है, लेकिन जब हम परम आनंद फील करते हैं तो जो झूठा सुख होता है उससे अपने आप विरक्ति होने लगती है। ठीक है, लाइक अगर आप ये सेशन ले रहे हो, जैसे हमने कल बात की थी, तो आप मूवी नहीं देखोगे इस टाइम, तो विरक्ति हो गई ना उस चीज से। कीर्तन सुन रहे हो तो उस टाइम आप हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, जॉलीवुड, कॉलीवुड कोई भी सॉन्ग नहीं सुन पाओगे। अपने आप थोड़ी टाइम की विरक्ति हो जाएगी। यस, अब बात की जा रही है कि अगर कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो उसका परिणाम क्या होता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये, किसी ना किसी प्रकार का मतलब क्या है। देखो, भक्ति के बहुत अंग है। ठीक है, उसमें से 9 स्पेशल बताई गई है, जो प्रोसेस बताई गई है उसमें भी 5 स्पेशल बताई गई है, और उसमें भी श्रवणम कीर्तनम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, लेकिन हर इंडिविजुअल का मतलब हम सबका अलग अलग किसी पर्टिकुलर एक अंग की तरफ ज्यादा मतलब ज्यादा इंक्लाइनेशन होता है। जैसे किसी को कीर्तन करना बहुत पसंद है, जैसे हम बहुत महाराज जी को देखते हैं, जैसे बीवी गोविंद स्वामी महाराज जी हैं। और हम बात करें जो कदम कानन स्वामी महाराज जी थे, परम पूज्य कदम कानन स्वामी महाराज जी थे, तो उनका मतलब फिलोसफी पे तो थे ही, है ही, लेकिन कीर्तन पे स्पेशल इंक्लाइनेशन था। ठीक है, उनमें से किसी एक ने तो ये भी कहा था कि प्रभुपाद जी ने कहा है उनसे कि आप कीर्तन करते रहिए, कीर्तन करते करते ही आप धाम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो किसी का कीर्तन की तरफ इंक्लाइनेशन ज्यादा हो जाता है, किसी का फिलोसफी पढ़ने में बहुत होता है, फिलोसफी पढ़ना और रीच करना। ठीक है, किसी का हो सकता है कि कुकिंग करने में बहुत ज्यादा रुझान है। श्रवणम कीर्तन तो करना ही पड़ेगा, कुकिंग को कर रहे हो आप, भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ श्रवणम सुनना और बोलना तो हमें पड़ेगा ही पड़ेगा, नाम जाप और वो तो हमें करना ही करना है। तो किसी भी तरीके से अगर भक्ति का संपर्क हो रहा है, कैसे भी, चाहे मन हो रहा हो, जबरदस्ती बिठाया जा रहा हो, प्रेशर करके, कैसे भी, अगर वहां तक पहुंच जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है, तो वो हम आज बात करेंगे क्या होता है। मतलब परिणाम मतलब रिजल्ट क्या मिलता है।
अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इन शॉर्ट ये बोला जा रहा है। भक्ति कर रहा है तो क्या होगा। ठीक है, कुछ लोगों ने फर्स्ट टाइम तिलक लगाया है तो क्या होगा, चलिए पढ़ते हैं। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुरापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, इस सुख को प्राप्त करके साधक फिर किसी सुख को बड़ा नहीं समझता है। उस स्थिति में स्थिर होने पर वह बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, यम लब्धवा, पहली बात की जा रही है जो, यम मतलब जो, जो लब्धवा लाभ करता है, प्राप्त करता है। ठीक है, जो, जो का मतलब है कोई भी हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, कोई भी इंडियन हो, दैट डजेंट मैटर, कोई भी हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जो प्राप्त करता है, दैट मीन्स उससे पहले उसने प्राप्त नहीं किया था, वो भी हमारी तरह पतितात्मा ही था। ठीक है, इसका मतलब सब पहले हमारी तरह है, उसके बाद फिर सब इन द सेंस कंडीशन सोल की अगर हम बात करें तो सबकी स्थिति, मतलब अगर मैं कंडीशन सोल की बात करूं हमारी तरह है, पापी मैं जीवन जीना। ठीक है, लेकिन भक्ति करी किसी ना किसी तरीके से, आपने भक्ति का टच करा, आप नाम जाप कर रहे हो, आप प्रसाद पा रहे हो, आप श्रवणम कर रहे हो, आप विग्रह सेवा कर रहे हो, ठीक है, स्मरण कर रहे हो भगवान का किसी भी तरीके से, अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, कैसे भी अगर आप भक्ति कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, यम लब्धवा, उसको इस सुख को प्राप्त करके, मतलब जब वो ये सुख प्राप्त करेगा, जब वो श्रवण का सुख प्राप्त करेगा, जब वो कीर्तन का सुख प्राप्त करेगा, जब वो प्रसाद का सुख प्राप्त करेगा, जब वो विग्रह सेवा का सुख प्राप्त करेगा, फिर साधक को फिर किसी और सुख को बड़ा नहीं समझता, मतलब उसके लिए जो सुख है दैट इज हाईएस्ट सुख, उसको उससे आगे सुख नहीं लगता है। ठीक है, मतलब लाइक ये सुख उसको इतना अच्छा लगता है कि वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहेगा। अभी हम लोग इस स्टेज पर नहीं है, ये हमारी बात नहीं हो रही है। ठीक है, हमें ये स्टेज प्राप्त करनी है, अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। अभी हम दुकाने पर डेविएट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारी बात नहीं हो रही है, हमें वो टेस्ट एकदम हाईएस्ट टेस्ट नहीं आया है, बस हमें तो बिल्कुल एक झलक आई है। ठीक है, बहुत कभी कभी झलक आती है, राइट। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि अगर उस सुख को प्राप्त कर लेगा भक्ति करने से, फिर उसको कोई और सुख नहीं चाहिए होता है। और अगर उसकी लाइफ में उस स्थिति में बड़े से बड़े दुख में भी वो विचलित नहीं होता है। सबसे बड़ा फायदा क्या हो जाता है कि कोई भी इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का कोई भी दुख आ जाए वो विचलित नहीं होगा। अब इंपॉर्टेंट थिंग, भगवान यहाँ पे ये प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं कि भक्ति करोगे तो दुख नहीं आएगा, ये प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं भगवान। भगवान क्या प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको अफेक्ट ही नहीं करेगा। और सोचो, जो चीज आ रही है और आपको अफेक्ट ही नहीं करी तो वो दुख भी काय का दुख है। ओले पड़ रहे हैं बाहर, ओले पड़ रहे हैं, ठीक है, अब ओला आप पे पड़ ही नहीं रहा है तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है, ओला पड़े चोला पड़े जो पड़े पड़े, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ओला अगर हम पे खुद पे पड़ता सर पे तो हमें लगता, राइट, तो हमें दुख होता, हाय ओले पड़ रहे हैं हमारे घर में, छतों में ठक 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 आवाज आ रही है, तो हमें फर्क पड़ता भाई, राइट। और अगर बाहर पड़ रहे हैं, आगरा से आउटर में पड़ रहे हैं, दिल्ली से आउटर में, मतलब जहां जहां भी लोग रहते हैं उनके आउटर में पड़ रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। ऐसी दुख हमारी लाइफ में आ रहे हैं और हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो दुख दुख ही नहीं रहा। ये बात बोली जा रही है कि भक्ति करके इतना सुख मिलता है कि जो दुख आ रहे होते हैं हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आते रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फ्लावर पॉट है, अब उसमें फूल फूल आ रहे हैं, फूल की महक कितनी आ रही है, तो नीचे के एक आध पत्ते पीले हो जा रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान जाता है पीले पत्तों पे, इतना ध्यान नहीं जाएगा जितना फूल की महक पर, फूल पे ध्यान जाएगा। वही बात की जा रही है कि अगर आपको सुख फील हो रहा है तो आपको वो दुख मैटर ही नहीं करेगा। मतलब
ऐसा नहीं जबरदस्ती रोकेंगे, आप देखने जाए दुख नहीं जाए, मैं देखूंगा नहीं दुख, नहीं, खुद ही मैटर नहीं करेंगे आप, क्योंकि वो सुख इतना ज्यादा हो जाए। अभी हमारे पास क्या है, दुख ज्यादा हो जाता है, हम क्योंकि हमारे पास स्पिरिचुअलिटी सुख अभी हम फील नहीं कर पा रहे। ये मटेरियलिस्टिक सुख कैसा है, इसमें तो दुख का मिक्सचर है, तो सुख का एक आता है, दुख ज्यादा आ जाता है। लेकिन वो सुख ऐसा है, इतना हाईएस्ट है, इतना ज्यादा सुख है कि हमें फील ही नहीं हो पाता ये दुख, उसकी खुशी इतनी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, समझ गए बात? चलिए, आगे चलिए। जब मनुष्य ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है तब उसे अन्य उपलब्धियां तुच्छ प्रतीत होने लगती है। ना धनम न जन्म न सुंदरम कविता व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की तोय। यही बात की जा रही है कि जब उस स्तर पे पहुंच जाएंगे, उस लेवल पर पहुंच जाएंगे, तब ये जो सो कॉल्ड डेजिग्नेशन है, सो कॉल्ड उपलब्धियां हैं, मैं अ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं कोई भी जगह का नाम यहाँ रहता हूँ, वहां रहता हूँ, मैं मेरा सरनेम ये है, मेरा सरनेम ये है, मैं फलाना की बेटी हूँ, ढमकाना की बेटी हूँ, तो ये सब कुछ मैटर नहीं करता। और दूसरी जगह, दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, भौतिक जगत में हम धन, स्त्रियां, यश, सौंदर्य, ज्ञान आदि बहुत से पदार्थ प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं, किंतु जैसे ही हम कृष्ण भावना मृत में स्थित हो जाते हैं, वैसे ही तुरंत हम सोचते हैं, ओह, दूसरी कोई भी उपलब्धि इससे बढ़कर नहीं। जगत में कुछ भी चीजें हो रही है, हम अपने आसपास देखते हैं, जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ इन चीजों के लिए हो रहा है, या तो धन प्राप्त करने के लिए, या स्त्रियां, स्त्री इन द सेंस पुरुष भी हो सकता है, अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हो आप, यश, सौंदर्य और ज्ञान, इन चीज के लिए होता है आदि। और सबसे ज्यादा सटल है इसमें यश, फॉलोअर्स बनाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए लोग ज्यादा करते हैं। धन, सौंदर्य ये तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा सटल होता है यश, फॉलोअर्स। आज के टाइम पे तो बिल्कुल ही हद पार कर रखी फॉलोअर्स बनाने, कुछ भी करने को तैयार। ठीक है, तो जो एक्चुअली भक्ति कर रहे हैं वो फॉलोअर्स बनाने के लिए नहीं करते हैं, वो प्रीचिंग, प्रीचिंग करना इज डिफरेंट थिंग, प्रीचिंग करना फॉलोअर्स बनाना नहीं होता है। आप दूसरों पर दया करके दे रहे हो, फॉलोअर्स बनाना इज डिफरेंट थिंग। फॉलोअर्स का मतलब क्या हो गया कि उनको अच्छा लगने के लिए आप वो बात बोल रहे हो, और प्रीचिंग इज आप फैक्ट बोल रहे हो, चाहे उसे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे किसी को भी, दैट इज प्रीचिंग। सो प्रीचिंग इज डिफरेंट, और फॉलोअर्स बनाना इज डिफरेंट। अब जैसे हम यूट्यूब की बात करें, तो यूट्यूब पे बहुत से लोग वीडियो का नाम क्या लगेंगे, देखते हैं कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, और डैश लोग उन्हें देखते भी हैं, और उन पे व्यूज कितने होंगे, मिलियंस, मिल गए फॉलोअर्स, बट सही ज्ञान वो दे नहीं पाए, तो ना तो जिसने बनाया उसका भला हो पा रहा है, भला तो बहुत दूर की बात है, और इनफैक्ट अपराध, ऑफेंस कर रहा है वो, और जो देख रहे हैं वो, उनका तो और अलग दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, तो प्रीचिंग करना इज डिफरेंट थिंग, दैट इज आप फैक्ट बता रहे हो, जो है वो बता रहे हो, शास्त्र की बात बता रहे हो, गुरु की बात बता रहे हो, बोनाफाइड मास्टर, स्पिरिचुअल मास्टर की, अपने मन की बात नहीं बता रहे हो, आप ऐसी कोई बात नहीं बता रहे हो जो सामने वालों को सुनना चाहता हो, आप वो बता रहे हो जो सही है उसके लिए भी। ठीक है, तो जो भक्ति करते हैं उनको इन चीजों से मतलब नहीं रह जाता, कि फॉलोअर्स बने ना बने कोई मतलब नहीं रहता, सौंदर्य कोई मतलब नहीं रहता। ये नहीं कहा जा रहा है कि बिल्कुल गंदे ढंग से रहते हैं, नहाते नहीं धोते नहीं, ये नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब बॉडी को एक्स्ट्रा मेकअप का जरूरत नहीं होता है, आप तिलक लगाओ, कंठी लगाओ, नहा धो के साफ सुथरे रहो, ज्यादा सुंदर लगो। ठीक है, ज्ञान, ज्ञान जो है आप शास्त्र ज्ञान लीजिए, आप इधर उधर का ज्ञान ले रहे हो, जैसे कल हमने न्यूज़पेपर की बात की कि उसने उसको मार दिया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मार दिया। ठीक है, अब मिस्टर ए और बिल्कुल इंडल्ज होके लोग इतने ध्यान से पढ़ते कैसे मारा, जैसे खुद को अब ट्रिक चाहिए हो किसी और को मारना।
होगा उसके घर में, सेलिब्रिटी के घर में एक नया मेहमान आया, अब भाई क्या करे, आया तो उसके घर में आया, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसने यहाँ करा, उसने ये किया, उसने वो किया, क्या हुआ, इस ज्ञान का क्या मतलब है, इस ज्ञान का क्या मतलब है, कोई मतलब है इस ज्ञान का, कोई मतलब नहीं। और आज तो मैंने लेक्चर में एक इतनी बढ़िया बात सुनी, देखो, जिसको जितना जितना टाइम हो गया अपनी अपनी भक्ति में, किसी को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना, एक दिन, ठीक है, जितना जितना टाइम हो गया जिसको। अब आप ये देखो, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 1 साल लेके चल रही हूँ ऑन एवरेज, ठीक है, तो 1 साल आप अपना रिमाइंड करो कि 1 साल में आपके पास बहुत सारे दुख आए होंगे, आप बहुत रोए भी होंगे, बीमार भी पड़े होंगे, झगड़े भी हुए होंगे, ठीक है, गालियां भी खाई होंगी घर में बाहर सबसे, है ना, बहुत कुछ हुआ हो। याद है किस दिन क्या हुआ, सिर्फ याद है तो क्या याद है कि हमने एक भी दिन माला स्किप नहीं, यही इटर्नल बैलेंस है। और क्या याद है कि हमने एक भी दिन कथा स्किप नहीं, ठीक है, वैसे तो मैंने ऑन एन एवरेज डेली ली है, बट बीच बीच में कभी ऐसा हुआ है तो उसके लिए आपको बोला गया था, रिकमेंड किया गया था कि 10 मिनट्स की, 15 मिनट्स की शॉर्ट वीडियो सुनिए, जैसे कि एक भी दिन हमारे अकाउंट में जाना चाहिए कि हाँ आज कुछ अर्निंग नहीं कर, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहाँ ये बात की जा रही है, कुछ भी याद नहीं है हमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज हम पे जो दुख है अगले साल जब मैं आपसे पूछूंगी तो भी आपको याद नहीं होगा, जिसपे आज के दिन जो भी डेट है आज 6 अक्टूबर 2023, तो मैं नेक्स्ट ईयर अगर मैं सेम डे पूछूंगी तो आपको याद नहीं होगा कि दुख क्या था, बट इतना जरूर कॉन्फिडेंट होगा कि हमने चैंटिंग की थी अगर कर रहे हैं, और हमने कथा श्रवण की, यही शाश्वत है, यही जाना है, बॉडी छोड़ेंगे और कुछ नहीं जाना है साथ। अच्छा, एक बात और मैंने सेशन में लेक्चर में सुनी थी, दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, जब हम शरीर छोड़ेंगे तो उस वक्त सब बोलेंगे घर पर, राम नाम सत्य है, बोलेंगे, और इस टाइम अगर हम राम नाम लेते हैं तो दिक्कत होती है, पीछे क्या बोलना राम नाम, एक्चुअली सत्य ही यही है, क्या लाए थे और क्या ले जाएंगे हम, सिर्फ हरि नाम और भक्ति जो हमने करी, और कुछ नहीं ले आने वाले, ठीक है। तो जो भक्ति करते हैं उनको समझ में आती है, जैसे हमने कल पढ़ा था ना, भगवान बुद्धि देते हैं, बुद्धि हमारी जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, तब हम चीजों को एज इट इज फॉर्म में समझने लगते हैं, और हमें पता चलता है कि हाँ धन, अब ये नहीं कहा जा रहा धन को छोड़ दो बिल्कुल, जितना हमें सरवाइव करने के लिए चाहिए उतना हमें रखना है, अननेसेसरी एक्स्ट्रा, मतलब उसी में पूरा लगे रहो कि इतना लग जाओ कि भक्ति करने का टाइम नहीं मिला, 12 12 घंटे जॉब कर रहे हो, कोई मतलब नहीं, 8 to 10 आवर्स मैक्सिमम जॉब कर लिया, 8 से 10 घंटा, और उससे कम में काम हो जाए तो वेल एंड गुड, 6 से 8 घंटे में काम हो जाए तो वेल एंड गुड, ठीक है। अब तो धन का ये है भैया, हमें खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए, और जो हमारी फैमिलीज को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना चाहिए, दान करने के लिए हमें चाहिए, और फ्यूचर के लिए हमें थोड़ा रखना होता है, थोड़ा, ठीक है साथ, ये सब चीज के लिए हमें चाहिए, इतना धन होना चाहिए, बट ये उसी को कमाने में लगे जा रहे हो, मतलब अगर गलत तरीके से भी उसको गलत तरीके से धन कमाए जा रहे हो, ये सब गलत है, बहुत गलत है, ऐसे में नहीं करना, ठीक है। तो जो लोग भक्ति करते हैं वो इन चीज से ऊपर उठ जाते हैं, उनको इन चीजों से मतलब नहीं रहता है, ठीक है। और आप देखो यही चीज हमें दुख पहुंचाती है, धन नहीं है तो हमें दुख पहुंचाएगा, और धन ज्यादा है तो हमें दुख पहुंचाएगा, हम्म? धन नहीं है तो दुख पहुंचेगा ही, ज्यादा है तो क्या होगा, ये चोरी नहीं हो जाए, इसको कहाँ इन्वेस्ट करूं, हाँ, और मुझे तो और चाहिए था, इतना पैसा मैं इसमें कहाँ कहाँ खर्च करूं, कोई ले नहीं जाए, मेरा बेटा ही मुझे धोखा नहीं दे दे, तो धन 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 तो ही दुख, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्त्रियां या पुरुष की, तो वो तो दुख देते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन, हमने तुमसे यूं कहा था जी, तुमने हमसे यूं कहा था जी,
ठीक है, तो वो तो फिर दुख देने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यश की। तो भाई कितना भी फेमस लीडर हो, कितना भी फेमस सेलिब्रिटी हो, आफ्टर लीविंग बॉडी कौन याद रखता है? कौन याद रख रहा है? कोई भी पर्सनालिटी का नाम ले लो, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, किसी का भी नाम ले लो, कोई भी। ठीक है, कितना याद रख रहे हैं लोग? कुछ मैटर नहीं करता। और चलो अगर जिंदा भी है तो अभी बहुत, बहुत ज्यादा प्रशंसा हो रही है, तब भी पीठ पीछे कुछ ना कितने कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे ही होंगे जो आपको फॉल्ट फाइंड करें, डेफिनेटली। मतलब 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है ना, पॉसिबल नहीं है वही चीज। और क्या हो गया, यश हो गया। भगवान से ज्यादा यश तो नहीं सकता। भगवान कितने पुरातन है, कितने प्राचीन है, कितने फेमस है भगवान, दुनिया का हर कोने में जानते हैं भगवान। और स्टिल ही इज एवर फ्रेशिंग। जब हम जानते हैं तो पता चलता है अच्छा ऐसा भी किया उन्होंने। इतनी नई नई चीजें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, नहीं तुमने 0.001% भी कवर की, इतना कुछ उनके बारे में। सौंदर्य की बात करें तो भगवान से ज्यादा सुंदर कंदर्प कोटि की कमी है, जो कामदेव को भी मोहित कर देते हैं वैसे। बस सबको मोहित कर देते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है, शिव जी, ब्रह्मा जी, कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान के रूप को देखकर मोहित ना हो। इतना सुंदर है भगवान। ज्ञान तो भगवान का तो भैया आपका प्रेजेंट भी पता है, आपका पास्ट भी पता है, आपका फ्यूचर भी पता है। और सिर्फ आपका नहीं पता है, जितने भी हैं सबका पता है, जितने भी हैं सबका पता है। तो उतना बराबर ज्ञान किसी को हो सकता है? नहीं हो। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं रहता। अगर भक्ति का सुख मिल रहा है आपके लिए, ये सब चीजें मैटर ही नहीं करती। हाँ, उतना चीजें होनी चाहिए कि हम अपना भक्ति प्रॉपरली कर पाए। धन, अगर हाउस होल्ड लाइफ में भी जा रहे हैं तो आप इस टाइप से जाएं कि एक दूसरे की सहायता करें। दोनों जो पेयर में कपल है वो एक दूसरे की सहायता करें भक्ति में करने, तो वो अच्छा है। ठीक है। यश, यश भाई यश हमें नहीं चाहिए, इन शॉर्ट कुछ भी यश नहीं चाहिए। भगवान का यश फैलाना है हमारे लिए। यश का मतलब है भगवान का यश फैलाइए। हर एक को पता होना चाहिए कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ठीक है, ये बात की। तो भक्ति में आते हैं तब हमें पता चलता है कि दूसरी भी कोई भी उपलब्धि इससे बढ़कर नहीं है। एक दास की जो उपलब्धि है, कृष्ण दास, कृष्ण दासी, ये उपलब्धि हमारे लिए सबसे बड़ी, और इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए कोई नहीं। और ये हम हैं, ये हम एक्चुअली हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, कोई कहता है मेरा आज मन कर रहा है चिप्स खाने का, और मैं इंडिपेंडेंट हूं, मुझे कुछ नहीं रोक सकता। ठीक है, तो क्या वो इंडिपेंडेंट है या नहीं? दिस इज माई क्वेश्चन। कर्मा, यू आर सेइंग नो, व्हाई? जब हम हमारा हाथ उठाने के लिए भगवान पे डिपेंडेंट है कि वो हमें हेल्प करेंगे, तो एक चिप्स खाना तो बहुत सी बात है। ठीक है, अच्छा। मैं आंसर यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में दूंगी, बिल्कुल सही बोला है तुमने। ये कॉन्टेक्स्ट में देना चाहूंगी कि मेरा मन कर रहा है, तो आप नौकर तो अपने मन के हो गए, स्वतंत्र कहाँ रहे आप, इंडिपेंडेंट कहाँ रहे? आप तो अपने मन की सुन रहे हैं ना। आपका मन ये कर रहा है तो हम ये करेंगे, ये नहीं कर रहा है तो ये नहीं कर रहा है। मन का क्या, चिप्स खाया, चिप्स खाते खाते मन भर गया, अब नहीं खाना, तो मन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना अब तो, राइट? तो देखो दास तो हम है। अब इट्स अप टू यू, चॉइस आपको करनी है कि आपको मन का दास बनना है अपने, या भगवान का दास। दास तो हम है, भगवान हम नहीं बन सकते। दास तो हमारा स्वरूप है ही। जीवे रे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। बट प्रॉब्लम इज दिस कि हम दासता अलग अलग चीजों की कर रहे हैं, हम मन की कर रहे हैं। और सबसे बड़ी गलत इंटरप्रिटेशन ये है, हम सोचते हैं कि दास बनना बहुत मतलब लोएस्ट हो गया, बहुत खराब हो गया। क्यों? क्योंकि हम इस जगत में देखते हैं ऐसा कि दास को बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है।
जो बॉस होता है, जो स्वामी होता है, वो दास को कंट्रोल करता है। लेकिन भगवान ऐसे स्वामी नहीं है जो हम दास को ऐसे कंट्रोल करें। भगवान ऐसे स्वामी है जो अपने दास के लिए कुछ भी करने को तैयार है। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी मतलब कुछ भी। वो उसके लिए दूत बनने को तैयार है, वो उसके लिए सिर्फ छिलके खाने को तैयार है, वो उसका पैर अपनी पीठ पे रखवाने के लिए तैयार है, वो कुछ भी करने को तैयार है। तो वो ऐसे स्वामी नहीं है। एक एग्जाम्पल समझिए, प्राइम मिनिस्टर है, वो कार में जा रहा है, आगे ड्राइवर बैठा है, ठीक है। ड्राइवर नौकर हो गया, स्लेव हो गया प्राइम मिनिस्टर का। अब गाड़ी का बहुत बढ़िया गाड़ी है जो भी है, सब मर्सिडीज और भी बढ़िया जो भी आती है, उसका एसी चल रहा है। तो क्या एसी की हवा सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पे आएगी, क्या उस पे भी आएगी, ड्राइवर पे? दोनों पे आएगी। यही है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में रहता है ड्राइवर, उसके अंडर में रहता है, तो एसी की हवा, एसी का आनंद उसको भी मिलेगा। ऐसे अगर हम भगवान के कंट्रोल में रहते हैं, तो वो जो आनंद है वो भगवान को ही नहीं, हमें भी मिलता है। हमारा जो रिलेशन है दासता का, वो ऐसा वाला नहीं है जहाँ जो यहाँ पे देखा जाता है कि दबाया जा रहा है, बिल्कुल दबाया जा रहा है। बॉस जो है अपने सबॉर्डिनेट को दबाया जा रहा है, जितना दबाया जा सकता है। और सबॉर्डिनेट भी ऐसी है, बस काम चुरा के भागना चाहते हैं, पैसा मिल जाए, भाड़ा मिल जाए, ठीक है। वहां पे ऐसी चीज नहीं चलती है। वहां पे प्रेम है, वो आपको, आप भगवान की सेवा करने में लगे रहते हैं और भगवान चाहते हैं आप खुश रहे। ऐसा है वहां पर। भगवान ने ब्रह्म विमोहन लीला क्यों करी थी? मतलब ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा दिए थे। पढ़ा था ना ये लोग, हम लोगों ने साथ में, ब्रह्मा जी ने सारे गांव के बच्चे को चुरा लिया था। तो भगवान सब बन गए थे, बछड़ा बांसुरी तक बन गए थे भगवान। ये क्यों करी थी लीला? क्योंकि सारी गोपियां चाहती थी भगवान हमारे बच्चे हो, हम भगवान को एक माँ की तरह प्रेम करें। तो उनकी उस विश को पूरा करने के लिए भगवान ने ये सब किया। तो भगवान क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम नहीं समझ सकते। वो करते जो भी है वो भक्त के लिए करते, इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल। जो भक्त की सुनते हैं, भक्त के अकॉर्डिंग चलते हैं, भक्त से बहुत प्रेम करते हैं, ऐसे भगवान। ऐसे दास वाली चीज वहां पे नहीं। कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि इसका अति अल्प अनुभव भी मनुष्य की महानतम संकट से रक्षा कर सकता है। नहीं, ये सेक्शन थोड़ा अलग जा रहा है, आज हम यहीं तक रखते हैं कि दूसरी उपलब्धि से कोई बढ़कर नहीं है। मतलब और कुछ भी मिल जाए उसके लिए इतना मायने, इतना मैटर नहीं करता उसके लिए। ये टैग ज्यादा अच्छा है, कृष्णदास, कृष्णदास, ठीक है। क्योंकि उसमें परम आनंद है, और उसमें जो रिलेशनशिप है वो प्रेम की रिलेशनशिप है। उसमें जो रिलेशनशिप है वो दबाने वाली, प्रेशराइज करने वाली, टॉर्चर करने वाली रिलेशनशिप, किसी को नीचा दिखाने वाली रिलेशनशिप नहीं है। वो बस प्रेम का आदान प्रदान, ठीक है। प्रेम देना चाहते हैं, जैसे हमने रासलीला में पढ़ा था, तो रासलीला में प्रेम देना चाहते हैं, ठीक है। भगवान को गोपियां प्रसन्न करना चाहती है, उनकी सेवा करना चाहती है, ऐसी भगवान। तो वो जो आदान प्रदान है वो दिव्य आदान प्रदान है, अलग। एक अपने को सेटिस्फाई नहीं करना होता है उन्हें, जिससे प्रेम करते हैं उसको सेटिस्फाई करना होता है। एक बात और लास्ट में, सेवा का मतलब क्या होता है, या प्रेम का मतलब क्या होता है? आप किसी से प्रेम कर रहे हो, उसका मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब होता है जिससे आप प्रेम करते हो उसकी आप सेवा करोगे, वही प्रेम है। हर एक की तो सेवा करने देंगे, रास्ते में वो पप्पू जा रहा है, पप्पू ला मैं तेरी सेवा करूं, ऐसे तो हम कहेंगे नहीं, राइट? ठीक है, जिससे हमारा प्रेम होता है उससे ही हम सेवा कर सकते हैं। अब सेवा का मतलब क्या है कि जो मुझे अच्छा लग रहा है वो सेवा करूं, या जिससे सामने वाला, जिसको मैं प्रेम करती हूँ वो प्रसन्न होगा, वो करूँ। जिससे सामने वाला मतलब जिससे मैं प्रेम कर रही हूँ वो प्रसन्न, मैं मतलब कोई भी, तो वो प्रसन्न हो, दैट इज सेवा।
तो ऐसे भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है, राधे कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो भगवान ने कहा है गीता में, जो मेरा ज्ञान दूसरों को देता है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, और उन्हें पसंद है वही राधा जी को पसंद है। तो हमें क्या करना है, हमें भक्ति करनी है, हमें नाम जाप करना है, ये भगवान को बहुत पसंद है। तो जब भी आप सुबह शाम रात दिन रात जब भी नाम जाप करें, ये सोच के करें कि इससे भगवान प्रसन्न हो। ये एक सेवा है, दिस इज नॉट फॉर्मेलिटी, दिस इज नॉट ओनली अ प्रोसेस, ठीक है, दिस इज सेवा। जैसे आप विग्रह की सेवा करते हो, जैसे आप प्रसाद बनाने की, भोग बनाने की भगवान की सेवा करते हो, ऐसे ये नाम जाप करना भी एक सेवा है। इसके एक एक नाम से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और अगर आपने सुन लिया नाम, फिर तो सुहागा ही सुहागा सोने पे, ठीक है। सो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कल या आज जिसका रह गया है, जो भी है सिचुएशन, तो जब हम नाम जाप करें तो उसमें हम अच्छे से अच्छा नाम जाप कर पाए, भगवान को प्रसन्न कर पाए, चाहे हमें अच्छा लग रहा हो या नहीं लग रहा हो। दिस इज प्रेम। हम हमारा प्रेम ही है कि हमें नाम जाप करना अच्छा नहीं लग रहा तो भी हम नाम जाप कर रहे हैं, ये हमारा प्रेम ही है एक्चुअली भगवान को लेकर। बस हम समझ नहीं पा रहे, वरना हम क्यों करते। कभी भी ऐसा होता है कि हमें प्रॉब्लम, हमें अच्छा नहीं लग रहा, उससे हम वो चीज कर रहे हो, हम नहीं करेंगे जब तक हम पे कोई प्रेशर नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो नाम जाप किसी भक्ति को लेकर प्रेशर है ही नहीं, स्टिल हम कर रहे हैं, अब हमें अच्छा नहीं लग रहा तो भी हम कर रहे हैं। दैट मीन्स यही प्रेम है, मतलब हम प्रेम कर रहे हैं भगवान से एक्चुअली, ठीक है। तो जब भी नाम जाप करो या भक्ति का कोई भी अंग अगर आप फॉलो करो, ये सोच के करो कि ये सर्विस है, ये सेवा है, इससे भगवान खुश होंगे। ऑल राइट, ओके। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।